मुझे माँ मिल गई। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। रोहित और उसकी माँ नीलम देवी के बीच गहरा प्यार था। नीलम को कैंसर हो गया और अभी तो रोहित 5वीं कक्षा में ही था और उसके परीक्षा चल रहे थे। एक दिन स्कूल से घर लौटते ही उसने देखा कि माँ की गहरी नींद में सो गई है और लोग भी वहाँ जमा हो गए थे। रोहित को माँ की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने आज क्या खो दिया है। उसकी मासूम निगाहें माँ के लिए तरस रही थी। पिता उसे दुखी देखकर दूसरी शादी करने का विचार किए। रोहित के पिता ने मोहिनी को दूसरी पत्नी बनाने का निर्णय लिया, जो तलाकशुदा थी। मोहिनी की 5 साल की बेटी भी थी। रोहित और मोहिनी में प्यार था और उनकी खुशियाँ बच्चों के साथ खेलकर बढ़ रही थी। रोहित के पिता रोहित को बहुत मानते थे, उसकी देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। पिता का यह प्यार मोहिनी को चुभना शुरू हुआ। यह प्रेम मोहिनी के हृदय में रोहित के लिए नफरत की भावना उत्पन्न करने लगा। मोहिनी का प्यार अब पूरी तरह से पिंकी के लिए था और मोहिनी को रोहित फूटी आंख नहीं भाता था। माँ के बदलाव से रोहित बहुत दुखी हुआ। पिता के ना रहने पर मोहिनी रोहित को पिंकी के साथ नहीं खेलने देती थी और घर के काम करवाती थी। फिर भी रोहित मोहिनी को अपनी माँ ही समझता था और उसके आसपास ही रहने की कोशिश करता था। मोहिनी ने रोहित को खुद से दूर रखने के लिए उसे घरेलू कामों में उलझाया, लेकिन रोहित ने कभी इस व्यवहार की शिकायत नहीं की। माँ के द्वारा बताए गए हर काम में रोहित अपनी माँ का प्यार झलकाता था और उसे इससे बहुत खुशी मिलती थी। हालांकि मोहिनी को रोहित के इस व्यवहार से भी मन ही मन गुस्सा आता था। रोहित के पिता को एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ा और मोहिनी को एक मौका मिल गया। उसने रोहित को स्कूल नहीं भेजा और उससे घर के सारे काम करवाए, लेकिन रोहित ने खुशी खुशी माँ की बात मानी। मोहिनी को यह देखकर भी जलन हुई और उसने उसे दूर भगाने का कोई और रास्ता सोचा। मोहिनी ने रोहित का हाथ पकड़कर उसे आंगन में ले गई और उससे अपने कपड़े धोने के लिए कहा। रोहित, जिसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, माँ के बताए काम को मन लगाकर करने लगा। सारे कपड़े धोने के बाद मोहिनी ने उससे सफाई करने को कहा और रोहित ने इसे भी पूरी लगन से किया। साफ सफाई वाला सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता रहा। रात हो गई, काम जारी रहा और रोहित को नींद आ गई। सुबह मोहिनी ने रोहित को नींद से जगाया और उसे डांटने लगी। रोहित ने कहा, मैं अभी कर दूंगा बचा हुआ काम। मोहिनी ने सोचा कि यह किस मिट्टी का बना है और नीलम ने इसे क्या खिला पिलाकर बड़ा किया। रोहित ने कपड़े धोते हुए मोहिनी को देखकर पूछा कि क्या हुआ माँ। मोहिनी ने उससे अपने दिल की बात कही। उससे पूछा कि तुम रोज इतने काम करने के बावजूद तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता। यह बात सुनकर रोहित ने बोला कि आपके द्वारा दिए जाने वाले काम में गुस्सा कैसे आ सकता है। आप तो मेरी माँ हो ना। आप जो भी काम देती हो उस काम में मुझे आप दिखती हो और मैं वह काम प्यार से कर लेता हूँ। रोहित के मन में इतना प्यार जानकर मोहिनी का दिल भर आया। वह रोहित के हाथों से कपड़े फेंककर उसे अपने गोद में उठा ली। माँ ने प्यार से उसके साथ समय बिताना शुरू किया। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।